ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि दिसंबर 2024 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, ब्लेसिंग से शुरू करेंगे। देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं वर्गो के लिए। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। ओके, सो क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? नरसिंह देव की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। ओके, हाफ हाफ मैन एंड हाफ लायन अवतार। ओके, तो यहाँ पर जो ब्लेसिंग्स है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इवल फोर्सेस। तो भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम इवल, ब्लैक मैजिक, इवल फोर्सेस एंड एबिलिटी टू सी गॉड एवरीवेयर। भगवान के साथ कनेक्ट करना, उनका नाम लेना, और आप महसूस कर पाएंगे देयर इज़ अ डिवाइन एनर्जी अराउंड यू जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है और आपको गार्ड कर रही है। स्किलफुल एंड आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अबाउट अपने एंगर पे काबू करना। ठीक है, आप अपनी गुस्से पर काबू करना, ये चीज़ है। एंड स्ट्रेंथ एंड करेज टू डिफाई कन्वेंशनल अथॉरिटी फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस। तो न्याय के लिए खड़े होना, सच के लिए, सच का साथ देना, एंड बी लाइक सिचुएशन के हिसाब से क्या सही है और क्या गलत है उसका चुनाव करना। तो ये सारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपकी तरफ आ रही हैं। फॉर ऑल द वर्गो, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, ये मंथ आपके लिए अच्छा है। माँ काली की भी ब्लेसिंग्स हैं, क्यों? क्योंकि वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। ओके, अल्टीमेटली अगर आप ऐसे आपका ऐसा कोई काम है जहाँ सच का साथ देना है, स्टैंड लेना है, या वट एवर इट इज़, फाइटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स, या कोई सोशल सर्विस है, या कोई एक्टिविस्ट है, तो आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग। और वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, तो यहाँ अगेन एंजल क्लियर क्वार्ट्स आपके लिए हो सकता है, ब्लैक टर्मलाइन, वो भी एनर्जी दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट ऑरा क्लेंजिंग। ओके, have you been noticing that things seem to happen unexpectedly? Are old injuries coming back to be revived? Okay, it is time अपने आप को despite the emotional charges, attachments and expectation, as you heal those around you। तो आप अगर खुद को हील करते हैं तो लोगों को भी हील करते हैं जो आपके आसपास। एंड इवन खुद कहते हैं ना, खुद से स्टार्ट होता है, फिर आपके आसपास सराउंडिंग, फिर आप लोग, एंड देन इट इज़ अबाउट प्लानट। तो बी इन द प्लेस ऑफ अलाउंग एंड इन्जॉय लाइफ। अपनी लाइफ को इन्जॉय कीजिए, खुद को हील कीजिए। हीलिंग एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है, दैट यू नीड टू हील योर सेल्फ और यू आर हीलिंग योर सेल्फ। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आसपास, अपने लिए तो कुछ अच्छा क्रिएट करते हैं, अपने आसपास के लोगों के लिए भी वो क्रिएट करते हैं। दैट इज़ द गुड थिंग। और ये एक बहुत बड़ी बात है। इट इज़ टाइम टू गेन क्लैरिटी। ओके, कुछ क्लैरिटी मिल सकती है आपको, हैविंग अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट ट्रूली गोइंग ऑन विद इन यू। मतलब एक क्लियर पिक्चर जब आपको मिलती है कि अरे भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ आने वाली हैं। एंड डिसाइड दैट यू वॉन्ट टू सी द बिगर पिक्चर, कि आप कुछ देखना चाहते हैं, आपको क्लियर विजन है कि हाँ ये आपका पर्पस है, ये आपका मिशन है, ये आपका गोल है, यू वांट टू डू दिस। चाहे वो करियर को लेके हो या रिलेशनशिप को लेके हो। मेडिटेशन, आप शायद हो सकता है मेडिटेशन करते हो। एंड कंटेम्पलेशन विल हेल्प यू सी द ग्रेटर पर्सपेक्टिव। तो आई थिंक इट इज़ अबाउट समथिंग रिलेटेड टू बिगर पर्पस और पिक्चर नॉट जो स्क्रीन पे चलती है, इट इज़ अबाउट लाइफ पिक्चर। ओके, तो वो व्यू देखना कि व्हाट आप यहाँ क्या करने आए हैं, व्हाट यू बिलोंग टू। फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है। तो यहाँ एक और क्लियर हो गया कि येस, यू आर ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड, और उसमें भगवान आपका साथ दे रहे हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट यू, टू गार्ड यू, टू क्लियर योर एनर्जी, क्लेंस योर ऑरा। और उसमें हो सकता है आप खुद भी कुछ ऑफकोर्स उसमें आप स्टेप्स ले रहे हैं, तो इट्स अ वंडरफुल थिंग। तो जो भी काम कर रहे हैं करते जाइए, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी फाइन। चलिए और देखेंगे रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें।
लविंग एनर्जी, बहुत लविंग एनर्जी दिखाई दे रही है आपके मन में, आपके लिए बहुत प्यार उमड़ रहा है किसी के लिए। इट इज़ अबाउट अ न्यू पर्सन और सिचुएशन। न्यू पर्सन हो सकते हैं और कुछ के लिए सेल्फ लव हो सकता है, बाकी सबके लिए कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल दिस, या हो सकता है अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, और अ स्पिरिचुअल कनेक्शन दे आर मैनिफेस्टिंग। शायद हो सकता है कि आपको बता नहीं रहे हैं, बट यस ये चीज़ हो सकता है कि ये पर्सन क्या चाहते हैं, इनकी इंटेंशंस क्या है, इनका नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ। आई थिंक दे आर जगलिंग। मुझे लग रहा है कि आपको रीच आउट तो करना करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे शायद, बट कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें, आपको रीच आउट करें कि नहीं करें, वो चीज़ है। आउटकम सीम्स टू बी पॉजिटिव। मुझे लग रहा है यहाँ अगेन रिकन्सिलिएशन है, आप लोग रिकनेक्ट कर सकते हैं, तो हो सकता है होपफुली इन द फ्यूचर दे विल टॉक टू यू। 333 एनर्जी आ रही है। अब कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अ साइन कि आप 333 बहुत देख रहे हैं, या हो सकता है कि ऐसी एनर्जीज हैं ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं, या हो सकता है आपसे कम्युनिकेट करें, आपसे बात करें। ओके, दे वर स्टक, ऑफ कोर्स कुछ ऐसी सिचुएशन है या आप थर्ड पार्टी में, ये थर्ड पार्टी में है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। बट नेवर माइंड, हमें फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है। और सिंगल्स के लिए भी मुझे लगता है इट इज़ अबाउट हीलिंग योर सेल्फ। और हो सकता है आपकी कोई अगेन यहाँ पर कोई बातचीत, कम्युनिकेशन, स्पाइंग, चेकिंग, ओके, या मतलब किसी से बातचीत होना, ऑफ कोर्स क्लैरिटी मिलना, और सीइंग अ बिगर पिक्चर फॉर योर सेल्फ। फ्री और सेल्फ का कार्ड आ रहा है। एंजल्स कह रहे हैं स्टे ऑप्टिमिस्टिक वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट। वही चीज़ है ना कि खुद डिसाइड कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। क्लियर पिक्चर होनी बहुत ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हैं, और देन व्हेन यू आर क्लियर तो आपको शायद आपकी लाइफ में क्लैरिटी, तो यहाँ वो डिसीजन मेकिंग दिखाई दे रही है। वो आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है दैट यू बोथ आर नॉट एबल टू डिसाइड, पर आप अपनी तरफ से क्लियर हो जाइए। बाकी सब चीज़ें धीरे धीरे ऑटोमेटिकली दे विल फॉल इन प्लेस, जैसे जैसे जो होगा। ओके, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ में, अपनी लाइफ को कंट्रोल। एंड मोर ओवर आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि फॉरगिव, ओके, फॉरगिव एंड फॉरगेट। थोड़ा सा अपने आप को लाइट हेडेड रखिए और माफ़ कर दीजिए या माफ़ी दे दीजिए, लेट गो कर दीजिए। तो आई थिंक ये चीज़ें हैं जो आपको फॉलो अप करने की ज़रूरत है फॉर द कमिंग टाइम ऑफ कोर्स। और ये आप अपनी लव लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बने रहिएगा, आगे भी देखेंगे अगर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। पर पहले करियर के बारे में कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वर्गो के लिए। ओके, जजमेंट। ओके, सो आई थिंक यू आर स्ट्रेस्ड आउट ओवर समथिंग। अब हो सकता है कि आपको कुछ स्टेप फॉरवर्ड लेना है, और ऐसा लग रहा है कि अब वो टाइम आ चुका है जहां आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं कि अब क्या किया जा सकता है टू बैलेंस इट आउट। आप स्ट्रेस्ड हैं, ओके, और आपको डर है कि आगे अगर कोई खतरा हुआ या ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं अबाउट योर करियर और स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सिचुएशन। लाइक आप अपनी तरफ से मेहनत ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये है कि या तो वेट कर रहे हैं फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी, वो चीज़ आ सकती है। ओके, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, विद इन 3 to 4 मंथ ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। मे बी इट्स अबाउट अ न्यू अपॉर्चुनिटी, ओके, यू आर वेटिंग अपॉन, या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो सकती है। बट आपकी इंट्यूशन ज़रूर आपको कह रही है कि येस देयर नीड्स टू बी अ चेंज, या हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना पड़े। बिकॉज एक स्टेगनेंसी, ऐसा लगता है कि आप अब इस जोन में रहना नहीं चाहते, यू डोंट वॉन्ट टू बी इन दिस। ओके, सो क्लेमिंग योर पावर एंड गेटिंग क्लैरिटी। और आई थिंक हाँ, एक ये भी चीज़ है कि आप शायद हो सकता है एट वर्क प्लेस किसी चीज़ से स्ट्रेस्ड आउट फील कर सकते हैं। लाइक मे बी कोई बॉस से कोई ऐसी बात हुई है, या अगर आपका खुद का काम है तो मे बी इट इज़ अबाउट लाइक टेकिंग स्ट्रेस अबाउट समथिंग, मतलब बट नेवर माइंड। यहाँ पर सन कार्ड आया है, एक्सट्रीमली ब्राइट एंड पॉजिटिव। मुझे लगता है कि कुछ फाइनेंसिस से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी। एंड देखिए यहाँ पे फाइनेंसिस, मनी, एंड यहाँ पे आई थिंक इट इज़ अबाउट, देखिए सनफ्लावर्स भी हैं, तो एक्सट्रीमली चीयरफुल, कुछ पॉजिटिव। तो खुश हो जाइए एंड रिलैक्स कीजिए। मुझे लगता है अल्टीमेटली कुछ आप बहुत ईज़ महसूस करेंगे, बहुत हैप्पी महसूस करेंगे, या अचानक से चीज़ें जैसे ना आपके फेवर में काम कर रही हैं, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, सेलिब्रेशन इन अ हाउस, या करियर से रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन इज़ कमिंग, क्योंकि फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो उसमें काफ़ी अच्छा हो रहा है, आपको मुनाफा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें एंजल्स आपको बताना चाहते हैं आने वाले टाइम में। सो
क्यूट कार्ड, कैन यू सी दैट? यहाँ पे 3 ऑफ कप्स एनर्जी ऐसे लग रहा है, बट इट इज़ अ सन कार्ड. एंड 10 सक्सेसफुल कंप्लीशन. ओके, नंबर 10 इट इज़ ऑल्सो अबाउट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ. क्या गाइडेंस है? पॉसिबिलिटीज. सो एंजल्स कह रहे हैं घबराइए मत, देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, बट उसके लिए आपको दोनों हाथों को ऐसे रखना होगा, लाइक कहीं से भी आशीर्वाद मिल सकता है, तो वो चीज़ है. तो इट इज़ अबाउट रिसेप्टिव रहो, एक्सेप्टेंस में. हर रीडिंग में मैं ये बात बोलती हूँ, बट एक्चुअली इट इज़ लाइक अपने माइंड को लाइक डबल माइंडेड मत रखो. और फूल इज़ अबाउट टेकिंग अ नेक्स्ट एक्शन, या हो सकता है खुद की पावर में होना, अपनी पावर को रिक्लेम करना, स्टेप फॉरवर्ड करना, और लेट को करके कि हाँ जो होगा देखा जाएगा, भगवान मैं तो आपके भरोसे ये स्टेप फॉरवर्ड ले रहा हूँ. वो कौन सा भजन है? लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा. लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा. सो जो होगा वो देखा जाएगा. ओके, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? अगेन मैंने 333 नंबर देखा, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन हो सकती है कि एंजल्स कह रहे हैं भाई टेंशन छोड़ो, लेट गो करो, मेरे पे भरोसा करो, विश्वास करो, और स्टेप फॉरवर्ड करो. वो चीज़ है. तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते. टिल देन टेक केयर.